बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की वफ़ात और चंद दूसरे अंबिया के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ शेयर करूँगी जिसके बारे में लोगों में बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है। व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि अंबिया की ज़िंदगी के मुतालिक आप भी दुरुस्त हक़ाइक़ जान सकें। जैसा कि हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतालिक ये बात अवामुन नास में मशहूर है कि एक मरतबा चंद मुशरिकीन हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की गर्ज से आप अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम उस वक्त एक जंगल में अपनी जान बचाने की गर्ज से दौड़ रहे थे। जब उन मुशरिकीन से आप अलैहिस्सलाम के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया तो हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से पनाह मांगी, तो वो दरख्त दो हिस्सों में तकसीम हो गया और आप अलैहिस्सलाम जल्दी से उस दरख्त में दाखिल हो गए। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम के दाखिल होते ही वो दरख्त अपनी पहले जैसी हालत में वापस आ गया, मगर हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की चादर का एक कोना बाहर रह गया और चादर का वो कोना मुशरिकीन की नज़र में आ गया, जिसकी वजह से वो आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के मुतालिक जान गए और आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए इस दरख्त को आरे से काटने का फ़ैसला किया। दरख्त को काटने के बारे में जब आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो अपनी जान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ज़िक्रिया, अब खामोश रहो, अब ये तकलीफ़ तुम्हें सहनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि ये एक सरासर मन घड़त वाक़या है। अहादीस मुबारका में इस वाक़ये की कोई हकीकत नहीं मिलती। सोचने वाली बात है कि अगर अंबिया ने भी शिर्क किया तो उनके पास अपनी उम्मत को देने के लिए क्या रह जाएगा। क्या हम ये कहेंगे कि एक नबी जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हुए? याद रखिए कि कोई भी नबी कभी शिर्क नहीं कर सकता। जैसा कि सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने 18 अंबिया का जिक्र करके फरमाया कि अगर ये भी शिर्क करते तो इनके अमाल बर्बाद कर दिए जाते। तो इसका वाज़े मतलब है कि हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम ने शिर्क नहीं किया, वरना कुरान में जिक्र कर दिया जाता कि नाउज़ बिल्लाह किस किस नबी के अमाल बर्बाद कर दिए गए। हर नबी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है कि वो हमारे इबादत गुजार और शुक्रगुजार बंदों में से हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह के वाक़यात गलत हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो काबुल अहबार थे, यानी यहूदी आलिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जवान थे, लेकिन इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमान हुए। ये लोग इस्राइली रिवायात को इस तरीके से बयान करते थे, तो ये बातें हमारी तसव्वुफ़ की किताबों में भी आने लगी और फिर अहादीस की किताबों में भी शामिल होने लग गईं। तो ये काब अहबार की रिवायतों पर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इनमें अंबिया के मुतालिक बहुत बेहुदा और झूठे वाक़यात बयान किए गए हैं जिनको इस्राइली रिवायात से नकल किया गया है। जैसा कि इनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया गया है कि वो एक औरिया नामी सहाबी की बीवी पर आशिक हो गए। इसी तरह ये जो मौजूदा इस्टेब्लिश तौरात है, यानी इंजील मुक़द्दस, जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कि नाउज़ बिल्लाह इन्होंने अपनी बेटियों से बदकारी की तो इससे इनकी नस्ल चली। तो व्यूअर्स, इस तरह की गलत बातें जब सुनी जाएंगी तो अंबिया के मुतालिक एक गलत करैक्टर ही लोगों के सामने आएगा। इस तरह के तमाम वाक़यात झूठे हैं, अंबिया पर तोहमत हैं। अंबिया का करैक्टर वही है जो कुरान ने बयान किया है। सोचेंगे ये तो वो काम है जो आज का मुसलमान भी नहीं सोच सकता, तो अंबिया ने कैसे किए होंगे, जो कि अल्लाह ताला के मुंतखब किए हुए बंदे हैं। हमेशा याद रखिए कि नबूवत वहबी है, कसबी नहीं है। यानी नबूवत इल्म के ज़रिए हासिल नहीं होती, इसे कमा नहीं सकते, यानी कसब नहीं कर सकते। ये वहबी है, अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो व्यूअर्स, किसी भी वाक़ये को सुनकर या पढ़कर बिना तहकीक के और तस्दीक के आगे मत पहुँच जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही मालूमात हासिल करने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएँ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।